मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की पीसी इस वक्त अभी समाप्त हुई है और उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 60 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। और अब हम आपको बताते चलें कि कब किस चरण में किस दिन वोटिंग पड़ेगी। तो आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी, 7 मई को तीसरे चरण में और 13 मई को चौथे चरण में और 20 मई को पांचवें चरण में। इसके साथ ही साथ 25 मई को छठवां चरण और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी और मतगणना पूरे देश में एक साथ 4 जून को करी जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। राजीव कुमार ने और भी कई सारी बातें यहां पे क्लियर करी कि 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ बाई इलेक्शंस भी होंगे। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों जिसमें विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे, उनके नाम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। यह बात उन्होंने क्लियर करी। लोकसभा चुनाव कुल मिलाकर के 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने यह बात का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले बाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, वहां पर होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही बाई इलेक्शंस भी होंगे। ये क्लियर किया है राजीव कुमार ने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान वोटर से भी अपील करी है कि वो चुनाव में लगे कर्मचारियों से प्रेरणा लेते हुए आएं और वोट अपना डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो अधिकारीगण हैं जो चुनाव संपन्न कराने में, जो चुनाव का पर्व है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं, वो भी अच्छे से चुनाव संपन्न कराएं। उनका ये कहना था। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया चुनाव प्रचार के दौरान जाति धर्म आधारित अपील न की जाए। इसके अलावा बच्चों का इस्तेमाल भी प्रचार में नहीं किया जाए, प्रचार में निजी हमले ना करें। उन्होंने बोला कि इस बार काफ़ी ज़बरदस्त तैयारियां करी हैं चुनाव आयोग ने। पूरे देश में लगभग 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और जिसमें 84 एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और बाकी कुल मिला के 543 लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन होना है, जो कि 7 चरणों में होना है। उन्होंने कहा कि इस बार इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी रखी गई है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया तो उसके ऊपर होगा कड़ा एक्शन। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सभी हेड्स के साथ उनकी मीटिंग हुई है और आगे भी मीटिंग जारी रहेगी। उन्होंने बोला है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रकार का कोई भी गाइडलाइन के विरुद्ध काम होता है तो उसमें कार्रवाई हेड से होगी, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से होगी। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ वायलेशन। और अगर कोई ईसीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर कोई बात होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा। उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि पूरे देश के सारे एसपीज को, सारे डीएम्स को, सारे कमिश्नर्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग है ज़बरदस्त सख्त, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करी जाएंगी बर्दाश्त। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार का वायलेशन ना हो और इसके लिए उन्होंने एक शेर भी सुनाया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये कहना था सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि वायलेशन किसी चीज़ का वो रिजल्ट नहीं है, वायलेशन करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अगर पीसफुल तरीके से कोई काम किया जाए तो वो उसकी कंसिस्टेंसी लंबी होती है और अगर किसी काम में वायलेशन होता है तो वो उसका लाभ थोड़े समय के लिए होता है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाएं और किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार ना किए जाएं, क्योंकि अगर आज चुनावी माहौल के कारण अगर दुश्मनी मानी जा रही है तो कल को दोस्ती में भी तब्दील हो सकती है। तो ऐसी बातें ना करें कि कल को आपस में ही एक दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि फेक न्यूज़ और गलत जानकारी देने वालों के लिए उन्होंने कहा कि इस पे भी कड़ा एक्शन होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने एक ऑफिसर इसके लिए डिप्यूट किया हुआ है कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो उस पर भी ज़बरदस्त एक्शन लेने की उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी इसको भी एक शायराना अंदाज में कहा कि झूठ के बाज़ार में रौनक तो बहुत है, इसलिए कोई भी गलत जानकारी शेयर करने से पहले चेक कर लें। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ऐप भी बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आप उस ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग की वेबसाइट में जो अवेलेबल है कि आप किसी भी बात की क्रॉस चेकिंग उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ईसीआई की वेबसाइट में ही एक ऐसा उन्होंने आइकन दे रखा है जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने उसमें एक और ऑप्शन है कि नो योर कैंडिडेट, अगर आप उस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप पे कैंडिडेट
कैंडिडेट का कितना आपराधिक रिकॉर्ड है या कितनी उसकी एसेट्स से संपत्ति है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उन सारी बातों के बारे में आपको क्लियर मिल जाएगा, सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सब चीज़ें वेबसाइट में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा वोटिंग मेहनत करी गई है इस बार इलेक्शन संपन्न कराने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश में लगभग 49% मेल हैं और 47% फीमेल्स हैं। और उन्होंने कहा कि अपने और अभी ये काफ़ी बड़ा वर्ग है जो पहली बार वोट डालने जा रहा है। और उन्होंने ये कहा जो 18 वर्ष की आयु 1 अप्रैल को भी पूरी कर रहे हैं उनको भी इस बार पोलिंग के लिए ले लिया गया है और तब एक भी मतदाता छूटने ना पाए। उन्होंने कहा कि चाहे असम के जंगल हो या कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियाँ, हर जगह इलेक्शन कमीशन के लोग वहाँ पे जाकर चुनाव संपन्न करा रहे हैं इतनी दूर से जा करके। तो वोटर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके 2 किलोमीटर के रेडियस में पोलिंग हो रही है तो वो बाहर निकलें और अपने मताधिकार का करें उपयोग और अपने वोट को ज़रूर डालें। वो चुनाव के पर्व को बिल्कुल ऐसे ही जाया ना जाने दें। इसके अलावा उन्होंने एक जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 85 साल से ऊपर के हैं या जो 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं, उनके पास उनकी टीम संपर्क करेगी, फॉर्म 12D उनसे फिलअप कराएगी। इसका मतलब कि अगर वो घर से चाहते हैं वोट डालना तो एक वहाँ पे उनका आदमी जाएगा इलेक्शन कमीशन का, जो उनका वोट, एक वोट के लिए भी एक आदमी जाएगा और उनका वोट लेगा। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं वोट डालने के लिए उस पे पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ उनके लिए व्हील चेयर और वॉलंटियर अवेलेबल रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग इस तरह से नहीं होगी, वोटिंग के टाइम लोगों के लिए पानी पीने की सुविधा होगी, लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट दोनों अलग अलग होंगे और साथ में सैनिटाइज़र भी होगा। उन्होंने कहा कि शेड भी होगा, लाइट्स भी पर्याप्त मात्रा में होगी, किसी को किसी प्रकार की वोट डालने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर कोई मतदाता हमारे सेंटर पे आ रहा है तो वोट डालने के लिए, तो हमें उसकी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब देखना ये है कि आगे इलेक्शन में ये बातें किस हद तक ग्राउंड लेवल पे सही हो पाती हैं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजीव कुमार काफ़ी डाइट नज़र आए। उन्होंने बिल्कुल बहुत ही बारीकियों से एक एक बात पे विस्तार से चर्चा करी है और जिससे लास्ट में ये बात क्लियर हो गई कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा और जिन जिन चरणों पे चुनाव होगा उनकी तारीखें भी आपको बता दी गई हैं कि फर्स्ट फेज़ में कब इलेक्शन होगा, सेकेंड फेज़ में कब इलेक्शन होगा और थर्ड में कब होगा, फोर्थ में कब होगा। एक बार दोबारा आपको बताते चलें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की 26 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण की 7 मई को होगी, चौथे चरण की 13 मई को होगी और 5वें चरण की 20 मई को होगी और 6वें चरण की 25 मई को होगी और 7वें चरण की होगी 1 जून को और 4 जून को करी जाएगी मतगणना। उसके बाद आएगा रिजल्ट। बड़ी खबर।